गुप्ता जी थे, उनका इतना बड़ा कारोबार था। देखिए महाराज, संत, कई संत ऐसे कैसे होते हैं जो ठग लेते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। वो इतने धनवान थे गुप्ता जी महाराज की, इतने उनके कई व्यापार चलते थे, लाखों करोड़ों का टर्नओवर था महीने का, बहुत संपत्ति आती थी, बंगला गाड़ी सब प्रकार की संपत्ति थी। अच्छा, जीवन में धन तो बहुत कमाया, लेकिन किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं दी थी। बनिया है भैया, समझ लो, चातुरता होती है। तो गुप्ता जी बोले कि हम किसी को दान। अब अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं जो वो ना चंदा वंदा मांगते हैं, तो वो उनके पास जाएं कि भैया आप धनवान हो तो कुछ चंदा इत्यादि दे दो। तो गुप्ता जी क्या करें कि चंदा भी ना दें, बोले हम फूटी कौड़ी नहीं देंगे, तुम चंदा मांगने आ गए। इतना लोभी था महाराज। कुछ ठगों को पता चला कि इसके पास बड़ा धन है लेकिन ये देता नहीं है, अब इसी को ठगा जाए। तो एक ठग क्या करता है, एक संत का वेशभूषा धारण करता है, ऐसा लग रहा है मानो त्रिकालदर्शी संत आया हो, बिल्कुल टकल बकल करा के, चोटी जे लंबी चोटी और बढ़िया लाल वस्त्र पहन के, अपने मस्त होकर के, बिल्कुल त्रिकुंड ठुका है माथे पे, बिल्कुल संत के वेशभूषा में। अब गुप्ता जी के पास पहुंचे, तो जैसे ही गुप्ता जी के पास पहुंचे तो जाकर द्वार पे कहते भिक्षाम देहि। तो गुप्ता जी आते हैं, महाराज क्या चाहते हैं आप? बोले कुछ धन दे दो, हमारे कुछ संत हैं भैया, संत वही विचरंत मही, चलते फिरते रहते तो कुछ खाने की व्यवस्था हो जाएगी। बनिया बोला कि भैया ये सुन लो, संत बने रहो अपनी जगह, हम फूटी कोड़ी नहीं देंगे। अच्छा, बोले यदि कुछ नहीं देना है तो आज रात्रि के लिए हमें रुकना है, तो कोई थोड़ी सी व्यवस्था रुकने की कर दीजिए, हम कुछ मांगेंगे नहीं तुमसे। अब उसको बनिए ने सोचा भाई अब क्या हो रहा है, थोड़ा रुकने की तो बोल रहा है। देखिए, वो जो गुप्ता जी थी उनके पास बड़ी बड़ी कोठी थी, लेकिन जो उनका सामने का गार्डन था उसमें एक छोटी सी घास की वो बनी हुई थी, डिजाइन के लिए बनवा देते हैं लोग, उसमें कोई रहता नहीं था, लेकिन एक घास की झोपड़ी सी बनी हुई थी, सो दिखाने के लिए भैया होते हैं ना आजकल दिव्य। तो बोले देखियो महाराज, हम किसी पे विश्वास नहीं करते, हम नहीं रोक सकते, आप भले ही संत बने रहो, हम घर पे नहीं रोकेंगे, बाहर वो झोपड़ी बनी उसमें यदि रुकना हो तो रोक सकते हैं। अब वो तो ठग था महाराज, तो अब कैसे अंदर प्रवेश किया जाए, कोई साधन नहीं मिल रहा था। तो क्या करता, अच्छा एक काम करो, हम वहीं रुक जाएंगे। रात भर वो ठग उस झोपड़ी में रहता है। अब देखना, देखिए ठग भी कितने चतुर होते हैं। रात भर उस झोपड़ी में रहा वो ठग। प्रातः काल जब हुई तो राजा से बोला महाराज अब हम चलते हैं और फिर कभी आएंगे। तो राजा बोला ठीक है भाई आप जाइए। अब वो जो ठग था वो चला जाता है। जब चला गया अगले दिन वो ठग वापस आता है। ठग वापस आया और बोला महाराज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे क्या हो गया तुमसे? अरे गुप्ता जी हमने आपकी चोरी की है, हमें दंड दीजिए। तुमने चोरी की है? कैसी चोरी? बोले हम जब आपकी घास की उसमें लेटे हुए थे ना, तो हम जब वहां से आए तो एक तिनका हमारे बाल में लगा रह गया और हमने आपके तिनके की चोरी की है। अब तो आप हमें दंड दीजिए, वरना ये जो तिनका है इसका पाप हमारे माथे पे चढ़ रहा, हम नहीं इसको सहन कर सकते। अब बनिए सोचे भैया कितना कैसे संत हैं कि जो एक तिनका भी यदि चला जाए तो उसके लिए भी दंड मांग रहे हैं। ऐसे संतों का मिलना तो मुश्किल है। अब देखिए हमारा है ठग, और ठग भी कितने चतुर होते हैं। अब तो उसने पूरा प्लान। अब गुप्ता जी बोले देखो महाराज हम आज तक हम तो सोचते थे कि कोई ऐसे गहरे गहरे आते रहते हैं, तो अब आप पे विश्वास हो गया कि आप हकीकत में संत हैं, रियल वाले संत हैं। अब वो कहें कि हाँ संत तो हैं महाराज, लेकिन हमने कभी घमंड नहीं किया कि हम संत हैं। अच्छा, तो वो कहते महाराज आप इतने धनवान हैं। गुप्ता जी से कहते वो ठग इतने धनवान हैं, आप कभी तीर्थ यात्रा पे क्यों नहीं जाते? धनवान थोड़ा खर्च कर दिया करो, संतों के दर्शन, भगवान के दर्शन, चार धाम की यात्रा पे जाया करो।
अब वो बनिया गुप्ता जी बोले महाराज हम चले तो जाएं, लेकिन हमें अपनी पत्नी पे भी भरोसा नहीं है, कहीं अगर उसने बेच दिया सब। अब तो भैया संत बोले अरे वो आपकी पत्नी, वो क्यों बेचेगी? अरे नहीं, हमको किसी पे भरोसा नहीं है, हमें केवल धन पे भरोसा है। अब तो महाराज, लेकिन बोले हमें आज आप पे भी भरोसा हो गया, आप जैसा संत कहीं नहीं मिल सकता। तो वो ठग कहता महाराज अच्छा एक काम करो, यदि आपकी इच्छा हो तो हम कुछ दिन आपके घर को देख लेंगे, घर पे आपके रहेंगे, आपके घर के सामान की धन की रक्षा करेंगे, जब तक आप जो है गंगा स्नान करके आ जाना। हाँ महाराज बिल्कुल, आप जैसा संत मिलना बिल्कुल, हम बिल्कुल आपकी बात मानेंगे, आप घर को देखना, हम जब तक स्नान करके आते, गंगा स्नान करके। अब तो महाराज सेठ जी बड़ी प्रसन्नता के साथ गंगा स्नान करने गए, और यहाँ ये ठग क्या करता है, उसकी पत्नी सहित पूरे धन को लेता है और भाग जाता है। अब वहां से सेठ जी जो है गंगा स्नान करके आए, पुण्य पाकर आए हैं, जैसे ही घर वापस आए तो आकर देखते हैं कि बिल्कुल चौपट हो गया है सब। अब तो महाराज भयंकर रोए, अच्छे संत पे भरोसा किया तो ऐसे संतों से भी बच के रहना चाहिए। अब तो भैया सेठ जी पागल से हो गए, क्योंकि अब भाई सब कुछ उनके लिए धन होता है सेठों के लिए, और धन तो गया गया, पत्नी भी ले भागा। अब तो कोई समझ में नहीं आया क्या किया जाए। सेठ जी सोचते हैं कि अब इसकी खोज की जाएगी, कहां मिलेगा इसकी खोज करेंगे। अब वो जाते हैं खोज करने को, तो एक जगह गंगा के तट पर जब पहुंचते हैं तो वहां क्या होता है कि एक जगह बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, इतनी भीड़ लगी थी कि महाराज वहां सांस लेने की जगह नहीं थी। अब जब सेठ जी ने सोचा कि यहाँ कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, तो देखने के लिए वहां पहुंचे। बहुत लोग, हजारों लोग खड़े थे वहां। जाकर देखते तो वहां एक संत बैठे। अब जाकर के सोचा कि भैया ये कैसे संत है, क्या बताते हैं, कुछ बताते हैं तो हमारे बारे में बताते, हमारा एक ठग जो है संत बन के आया, सब ले गया, कुछ बताते हैं क्या है? तो वहां के लोग बोले कुछ बताते नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़े संत। बोले क्यों? बोले ये हवा का पान करते हैं, हवा के अलावा कुछ नहीं खाते, ऐसे संत हैं। पूरे जीवन में इन्होंने हवा के अलावा कुछ खाया नहीं है, ना जल पीते ना हवा, केवल हवा खाते हैं, हवा को ही ग्रहण करते हैं, वायु को ग्रहण करते हैं। अब तो महाराज उसकी समझ में ना क्या किया जाए, इनसे क्या कहें। बोले बढ़िया बढ़िया, अच्छे संत हैं। कुछ समय बाद अब उसने सोचा कहां देखा जाए सबको, उस संत को कहां ढूंढे। तो क्या करता है, पास में एक झोपड़ी बनी हुई थी, जाकर के वहां विश्राम करता है। अब उसी रात वो वहां एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखता है। क्या? जो संत हवा खाने वाले थे, रात को वो उसी गंगा के जल में से मछलियां पकड़ते और भूंज के खाते। अब तो महाराज उसका और दिमाग खराब, क्या किया जाए, ऐसे ऐसे संतों से मिल रहे हैं कि सब सत्यानाश होता जा रहा है। अब समझ में नहीं आया कि अब जाएं तो कहां जाएं, एक से एक संत मिल रहे हैं। अब वो क्या करता है कि सोचता है कि ठीक है भाई क्या करना। कुछ समय बाद वो राज्य का जो राजा था उसके यहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव रखा गया था, बहुत बड़ा उत्सव। तो इसको पता चलता है कि आज की भोजन की व्यवस्था राजा के यहाँ हो जाएगी। तो ये क्या करता है, राजा के यहाँ जाता है और वहां जाकर के क्या देखता है कि इसकी जो पत्नी भागी हुई थी वो वहां राजा के राज्य में नृत्य कर रही है, और जो भगा के ले गया था वो वहां गाना गा रहा है। अब तो वहां देख करके जैसे ही उसने देखा महाराज, जो चोर लेकर के भागा था उसकी दृष्टि भी बनिए पे पड़ती है। उसने देखा कि अगर इसने बोल दिया राजा से तो हमारा सब काम बिगड़ जाएगा, तो क्या किया जाए। तो वो राजा से कह देता, राजा से अब भाई जब वो संगीत कर रहा था तो राजा बड़े प्रसन्न थे। राजा कहते मांगो क्या मांगना चाहते हो, हम बड़े प्रसन्न हैं तुम्हारे साथ। जो नृत्यिका आई इसने बड़ा अच्छा नृत्य किया है, तुमने बहुत अच्छा गाया है, क्या मांगना चाहते हो।
उसी टाइम पे उसकी दृष्टि बनिए पे पड़ गई। तो वो कहता है महाराज हमारी एक ही इच्छा है, यदि हमें कुछ देना चाहते हो तो वो दे दो। बोले क्या? बोले जो सामने व्यक्ति खड़ा है बिना किसी बात के से मृत्यु दंड दे दो, कुछ पूछना मत, इसको मार दो सीधा। अब राजा ने अब भाई कह दिया था कि जो मांगोगे वो मिलेगा। तो राजा क्या करते हैं, आदेश दे देते हैं सैनिकों को, कहते हैं कि जाकर के इसे बंदी बना के ले जाओ और मार दो। अब तो महाराज पकड़ा गया, बंदी बनाने मारने के लिए फांसी पे लटकाने के लिए जाया गया। अब जब फांसी पे लटकाने के लिए उसे ले जाया गया तो वहां जब पहुंच जाता है तो वहां राजा से कहता भैया हमारी आखिरी इच्छा जो है उसे तो मान लो। तो राजा कहता भैया तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो वो कहता भैया हमारी आखिरी इच्छा है कि हम राजा जी को संगीत सुनाना चाहते हैं। अच्छा, तो वो जो सैनिक थे वो जाकर के पुनः बताते राजा को कि भैया वो जो आपने कहा था महाराज की उसको फांसी का दंड दे दो, तो वो पुनः आया है और कह रहा है कि हमें राजा को भजन सुनाने, गाना सुनाने हैं, संगीत सुनाना चाहता है। बोले अच्छा। राजा के पास लाया गया तो वहां वो क्या संगीत सुनाता है? वहां कहता है कि एक देखा तृणधारी, मतलब एक देखा तृणधारी जिसने वो तृण लगाया हुआ था बालों में, एक देखा तृणधारी, एक देखा वायुहारी, जिसने वायु का आहार किया, एक ऐसा देखा। और बोले एक देखा मूर्ख राजा, बोले एक हमने मूर्ख राजा देखा। राजा ने जैसे सुना हमसे मूर्ख कह रहा है, अरे भैया क्या कह रहे हो? अरे बोले जो कह रहे हैं सही तो कह रहे हैं। क्या? बोले एक हमने संत देखा था तृणधारी जिसने हमें पहले उल्लू बनाया। अब जब और आगे बढ़े तो हमें एक वायुहारी संत मिले जो वायु का आहार करते थे, तो फिर उन्होंने हमें पागल बनाया। और जब यहां आए तो तुम जैसा मूर्ख राजा मिला जिससे आज फिर पागल बन गए। राजा ने सोचा हमसे मूर्ख क्यों कह रहे हो? तो वो क्या कहता है? बोले एक देखा तृणधारी, एक देखा वायुहारी, और दोनों में से एक तो ले भगा बनिया की नारी। अरे राम हमारी पत्नी को लेके भाग गए एक तो। ऐसे संत। तो राजा को लगा कि अब अपमान हो रहा है स्वयं का, तो कहते कि पहले क्यों नहीं बोला? बोले पहले संतों की बात आप मानते, हमारी थोड़ी ना मानते। तो ऐसे ऐसे संतों से भी बच के रहना चाहिए। संसार में कई प्रकार के संत आते हैं। संतों की यदि परिभाषा देखी जाए तो आज की स्थिति